डिस्ट्रिक्ट टॉपर दूसरा स्थान और ये आपका ब्लॉक का दूसरा टॉपर। और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सही न्यूज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं तस्लीमुद्दीन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ तस्लीम। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं पोठिया में इकरा साइंस क्लासेस जो इस वक्त 2026 12th के एग्ज़ाम में पूरे किशनगंज में तबाही मचाई थी। कमरुल अमीन सर हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं कि आखिर इनके पढ़ाने का अंदाज़ क्या है और वो बच्चा जो पूरे किशनगंज में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, उनके अंदर खासियत क्या थी। सबसे पहले तो मेरा नाम मोहम्मद कमरुल अमीन है और मैं इकरा साइंस क्लासेस में हम पढ़ाते हैं और इकरा साइंस क्लासेस का डायरेक्टर हम ही हैं, कमरुल अमीन, और अमीन सर के नाम से हम जाने जाते हैं। आप अगर बात करेंगे इकरा साइंस क्लासेस में इस बार 2026 में 82 स्टूडेंट था टोटल। तो 82 स्टूडेंट में 78 स्टूडेंट आपका फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं और आपका उसमें से 14 स्टूडेंट ऐसा है जो आपका 400 प्लस नंबर लेकर के आए हैं और 350 नंबर जो है आपका 55 से 56 स्टूडेंट ऐसा है आपका जो 350 से ज़्यादा नंबर लेकर के आए हैं। उसमें अगर आप बात करेंगे ब्लॉक का, हम लोग का पोठिया ब्लॉक का पहला टॉपर, दूसरा टॉपर, तीसरा टॉपर इकरा साइंस क्लासेस से ही है। इलाके का जितना भी सारा स्कूल है आपका, जैसे बात करेंगे आपका पोठिया गर्ल्स हाई स्कूल, पोठिया बॉयज़ हाई स्कूल, जालू चौक हाई स्कूल, कुशहरी हाई स्कूल, बक्सा हाई स्कूल, ये इलाके के जितने भी सारे स्कूल हैं, ये सारे स्कूल का स्कूल टॉपर हमारे इकरा साइंस क्लासेस से ही है। आपके कोचिंग से जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना है, उसकी सफलता का राज क्या है सर? उसकी सफलता का राज ये है कि सबसे पहले बात है ना कि हर एक बच्चे जो ना अपने आप में, अगर आप बात करेंगे पढ़ने में सब तेज होते हैं, है ना। वो बच्चे जो सामने में उभर के जो आते हैं, तो बच्चा तब उभर करके आते हैं जब वो बच्चा अपने पढ़ाई में कितना ज्यादा वक्त दिए हैं वो डिपेंड कर रहा है आपका। तो बच्चा जो है आपका जब शुरुआत की अगर बात करेंगे, शुरुआत में बेसिक फाउंडेशन वगैरह भी 10th में भी बहुत अच्छा स्कोर किया था बच्चा ने। तो उसका जो जितना भी बेसिक फाउंडेशन वगैरह वो सारा चीज को स्ट्रॉन्ग किया, जब बच्चा चीजों को उसको समझने लग गया वो अब आपका, तो जब जूनियर हम लोग का 11th का जब एंडिंग में गए, 12th का जब स्टार्टिंग गए, वो बच्चा वैसा ही करता चला गया जैसा जैसा हम लोग बोल के जा रहे थे, ठीक है ना। और हम लोग को लग रहा था इस बार, हम क्लास में भी कई बार बोले थे इस बार हम लोग बच्चा जो लगभग हम लोग का स्टेट टॉपर देंगे, हम लोग बिहार टॉपर के पीछे बच्चा घुसेगा। चलिए इस बार वहाँ पे हम लोग नहीं घुसने पाए, डिस्ट्रिक्ट का ही टॉपर है सही 2nd पोजीशन में। अगले बार हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ तक। सर क्या ये वही बच्चा है? जी 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 बिल्कुल, ये वही बच्चा है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपका पोठिया से ही है, बिलोंग करता है आपका अगर बात करेंगे यहाँ पे चिल्हामारी गांव पड़ता है उसका, पोठिया का जस्ट करीब में ही पड़ता है, वहाँ से वो बिलोंग करता है बच्चा। ये जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर दूसरा स्थान और ये आपका ब्लॉक का दूसरा टॉपर। इनका नाम क्या है सर? इसका नाम है MD राहुल। और ये आपका हम लोग का पोठिया का गर्ल्स हाई स्कूल का टॉपर है, 436 नंबर लगा। 436 ये जालू चौक हाई स्कूल का पहला टॉपर है। सर आपके यहाँ टोटल कितने बच्चे थे? टोटल 82 स्टूडेंट। 82 में फर्स्ट डिवीजन कितना आए थे? आपका जाकर 78 बच्चा फर्स्ट डिवीजन है और 4 बच्चा 2nd डिवीजन है। चलिए, बात यह है कि आपके यहाँ जितने भी बच्चे पढ़े ज्यादातर फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, लेकिन बात यह है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं उसको आप क्या बताना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे आप उनको? सर सबसे पहली बात है कि मेरे ख्याल से हम लोग का बिहार बोर्ड का जो लेवल ऐसा है, तो बच्चों को तो फेल नहीं करना चाहिए। जब से आपका हम लोग का इकरा साइंस क्लासेस में लोग पढ़ा रहे हैं, अब तक नहीं कोई बच्चा 3rd डिवीजन किया है, नहीं बच्चा अब तक कोई फेल किया। वैसे भी अगर ऐसा कैटेगरी में अगर वो जा रहे हैं, तो सबसे पहला हम चाहेंगे कि आप 11th 12th के दौरान कोई ऐसा काम करे ही नहीं, है ना। थोड़ा बहुत अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, तो फिर आप 3rd डिवीजन हुआ, फेल हुआ, आपको वो चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर बात करेंगे इकरा साइंस क्लासेस लगातार लगभग 4 से 5 साल के 5 साल के अंदर में ये आपका ये साबित करता हुआ आ रहा है, बच्चे फेल नहीं होंगे अगर बच्चों को अगर टीचर अगर सही तरह से अगर गाइड करे, है ना। अगर फिर भी अगर वो अगर टाइम का अगर गलत इस्तेमाल कर ही दिया है अगर, तो हम चाहते हैं कि उस तरह के बच्चे फिर से खड़ा हो और फिर से चलना शुरू करे। इकरा साइंस क्लासेस में गरीब और कमजोर बच्चों के लिए आप क्या सुविधा रखे हैं, बताइए। जैसे अगर बात करेंगे कि इकरा साइंस क्लासेस में फीस, तो सबसे पहली बात अगर बात करेंगे प्रॉपर किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, है ना, जैसे आपका इंस्टीट्यूट में जैसे होता है अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर, उस तरीके में, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कम फीस है ना। तो और रही बात की जो ऐसे बच्चे हैं जिसका पेरेंट्स नहीं है, जिसका माँ बाप नहीं है, जिसका भाई नहीं है कमाने वाला, ठीक है ना, तो उस तरह घर को देखा जाएगा उस तरह के बच्चों का, और उस तरह के बच्चों का जो है पढ़ाई लिखाई हुआ, फीस वगैरह सारा चीज़ माफ़ कर दिया जाएगा। इवन कि उसको किताब कॉपी कलम का भी पैसा इकरा साइंस क्लासेस की तरफ से दिया जाएगा, अगर कोई अगर ऐसा बच्चा होगा तो। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहेंगे ना इकरा साइंस क्लासेस की तरफ से, और जो आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सच्चाई दिखा रहे हैं, जो आप
ये हम लोग का सीमांचल के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि आपके तरह और भी जितने भी सारे यंगस्टर हैं, है ना, आप लोग समाज को जो है सही आईना दिखा रहे हैं, है ना। और ये अगर वीडियोस, अगर ये आपके अगर वीडियोस अगर सही बच्चों तक अगर जाके पहुंचेंगे तो बच्चे जरूर सोचेंगे कि इकरा साइंस क्लासेस कहाँ है, क्या है ना। और ये इकरा साइंस क्लासेस से अगर डिस्ट्रिक्ट टॉपर अगर निकले हैं सेकंड पोजीशन में तो क्यों निकले हैं, ब्लॉक टॉपर पहला दूसरा तीसरा अगर निकले हैं तो क्यों निकले हैं, रीजन क्या है यहाँ पे। तो इस तरह का वीडियोस अगर बच्चों के सामने में अगर जाएंगे तो पढ़ने वाले बच्चे ये सवाल जरूर करेंगे। और इस तरह का जो भी और कोचिंग वाले हैं जो भी आपका सही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके वहाँ से अगर बच्चे अगर पढ़ के निकल रहे हैं, है ना, तो सबों को, है ना, जो हम लोग एक मिल करके एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर के हम लोग समझ लीजिए बच्चों का जिंदगी को संवारने का काम कर रहे हैं, वो सबको भी बहुत बहुत थैंक यू है कि आप लोग इतने सारे बच्चों को आप लोग पढ़ा रहे हैं और सही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सही न्यूज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचा रहे हैं और एजुकेटेड लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इससे हम लोग का समाज क्या होगा और भी बेटर। तो दोस्तों ये थे हमारे कमरुल सर, इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और सिर्फ ये पढ़ाते नहीं हैं बल्कि बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ तरबियत, और सिर्फ जब तक आपके अंदर तरबियत ना हो, बात करने की सलाहियत ना हो, तो आप पढ़े लिखे कोई काम के नहीं। लेकिन सर से बात करके इतना अच्छा लगा कि हालांकि क्लास भी गए, इनका पढ़ाने का जो अंदाज़ है वो काफ़ी अच्छा है। इसलिए जो भी करीब से हो दूर से हो सर को पसंद करते हैं, देखते हैं और इनका रिज़ल्ट को भी देखते हैं, तो आप आइए सर से मुलाकात कीजिए, पढ़ाई कीजिए। शिक्षा ही सर से और एक सवाल छूट गया था, शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी क्यों है सर? सर देखिए, जब से अगर हम लोग के अंदर एजुकेशन रहेगा, शिक्षा रहेगा, तब हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हम लोग को कोई अधिकार दिया गया है कि अधिकार छीना गया है ना। तो अगर जैसे अगर बात करेंगे हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं ना, हमारे अंदर और भी बहुत सारे ठाकुरगंज में है, किशनगंज में है और भी बिहार के अलग अलग कोने में है, तो लोग पढ़ा रहे हैं। तो समझ लीजिए आपको अधिकार देने का काम कर रहा है, आप तर्क करने पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ना। तो शिक्षा, हम लोग अगर एजुकेटेड हैं, हम लोग अगर इंसान अगर हैं, तो हम लोग मतभेद कर पाएंगे क्या हम लोग के लिए सही है क्या गलत है। तो हम लोग शिक्षा के आधार पर हम लोग सही और गलत का फर्क करने पाएंगे। यही कारण है कि शिक्षा हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आप देख लिए, आपका इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके तरह आपके द्वारा अगर कोई दूसरा बच्चा इस वीडियो को देखकर पढ़ते हैं और पढ़ने में रुचि रखते हैं तो इसमें हमारे समाज की भलाई है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।